हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी में। दोस्तों, इस शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। किस तरीके से इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग को फाइंड किया जाता है और नए नए वोकैब, नए नए वर्ड मीनिंग, ये तमाम चीज़ें आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और इस प्रकार के डेली शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी की प्रैक्टिस से, अध्ययन से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश स्पीकिंग में इंप्रूव ला सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स सी व्हाट्स इन द स्टोरी। उससे पहले इस स्टोरी का शीर्षक देखते हैं, तो वो है ऑल फॉर ए होम। ठीक है, ऑल फॉर ए होम यानी कि एक घर के लिए सब कुछ। ठीक है, वंस ए पार्ट्रिज लेफ्ट हिज होल इन द ग्राउंड। ठीक है, देखिए पार्ट्रिज का मतलब होता है तीतर। ठीक है, यानी कि एक बार एक तीतर लेफ्ट हिज होल अपना बिल छोड़ करके इन द ग्राउंड जमीन में। ठीक है, यानी कि इन द ग्राउंड जमीन में अपना बिल छोड़ करके, लेफ्ट हिज होल अपना बिल छोड़ करके एक बार एक पार्टिया जो है टू गो चला गया एंड लुक फॉर सम राइस। ठीक है, लुक फॉर का मतलब देखने के लिए, खोजने के लिए या फिर ढूंढने के लिए। सम राइस ग्रेन, ठीक है, कुछ चावल के दाने। टू स्टोर देम, उन्हें इकट्ठा करने। टू इट, खाने के लिए। ड्यूरिंग द हार्श विंटर मंथ। ठीक है, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, हार्श का मतलब होता है कठोर। ठीक है, यानी कि कठोर शरद महीने के दौरान। अरे समझ में, यानी कि ड्यूरिंग द हार्श विंटर मंथ, कठोर शरद महीने के दौरान। टू इट, उन्हें खाने के लिए और उन्हें इकट्ठा करने के लिए। जो आपका तीतर है वो क्या हुआ कि वो भोजन की तलाश में, यानी कि कुछ चावल के दाने ढूंढने के लिए निकल पड़ा। द पार्टिज वाज गॉन फॉर मैनी डेज। ठीक है, तीतर वाज गॉन फॉर मैनी डेज, कई दिनों से गायब था। मीन विल, इसी बीच। ठीक है, मीन विल, इतने में ही या फिर इसी बीच। ए हेयर, एक खरगोश। हैपन टू केम बाय, ठीक है, वहाँ आया। ठीक है, एक खरगोश आया। वेन ही सॉ, जब उसने देखा। ए अनऑक्यूपाइड होल। ठीक है, अनऑक्यूपाइड का मतलब है खाली, बिल को। ऑफ द पैटिस, तीतर के। ठीक है, यानी कि वेन ही सॉ, जब उसने देखा अनऑक्यूपाइड होल ऑफ पैटिस, तीतर के खाली बिल को। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया। टू मेक इट, इसे बनाने के लिए। हिज होम, अपना घर। ठीक है, यानी कि उसने फैसला किया अपना घर इसे बनाने के लिए। एंड कंफर्टेबली, ठीक है, और आराम से। सेटल्ड इन, उसमें रहने लगा। ठीक है, और आराम से सेटल्ड इन, उसमें रहने लगा। वेन द पार्टीज रिटर्न, जब तीतर वापस आया। ही फाउंड द हेयर, उसने पाया खरगोश को। वाज लिविंग, रह रहे। इन डेट होल, उस बिल में। ठीक है, यानी कि उस बिल में रह रहे खरगोश को उसने पाया। नाउ बोथ, अब दोनों। द पैट्रिज एंड द हेयर, ठीक है, पैट्रिज का मतलब तीतर और खरगोश। बिगेन टू फाइटिंग, बिगेन मतलब कहते हैं शुरू कर दिए, फाइटिंग यानी कि लड़ाई करना। ओवर द होल, बिल को लेकर के। ओके, यानी कि नाउ बोथ द पैट्रिज एंड द हेयर, अब तीतर और खरगोश दोनों। बिगेन टू फाइटिंग, लड़ना शुरू कर दिए। ओवर द होल, बिल को लेकर के। द पार्टियस सेट, तीतर ने कहा। डेट की, तीतर ने कहा कि ही हैड लाइव्ड देयर, वो यहाँ रह रहा था। फॉर लॉन्ग, लंबे समय से। ठीक है, यानी कि वह लंबे समय से रह रहा था। सो, इसीलिए। इट वाज हिज होल, यह उसकी बिल है। द हेयर्स ऑल्सो सेड, खरगोश ने भी कहा। डैट की, ही हु वाज लिविंग एट दैट टाइम। ठीक है, ही हु, वह जो। वाज लिविंग, रह रहा था। एट दैट टाइम, उस समय। आउंड द होल, बिल का मालिक था। ठीक है, यानी कि वह जो उस समय रह रहा था। आउंड द होल, बिल का मालिक था। द पार्टीज आस्क्ड द हेयर, ठीक है, तीतर ने खरगोश से कहा। टू गेट आउट, बाहर निकलने के लिए। ऑफ हिज होम, उसके घर से। ठीक है, यानी कि उसके घर से बाहर निकलने के लिए तीतर ने खरगोश को कहा। बट द हेयर, परंतु खरगोश। डिड नॉट बर्ज फ्रॉम देयर, देखिए बर्ज का मतलब होता है टच से मस होना। ठीक है, बट द हेयर, परंतु खरगोश। डिड नॉट बर्ज, टच से मस नहीं हुआ। फ्रॉम देयर, वहाँ से। ठीक है, मैनी एनिमल्स विटनेस्ड देयर क्वायरल। ठीक है, मैनी एनिमल्स, बहुत सारे जानवरों ने। विटनेस्ड, देखा। देयर क्वायरल, उनके झगड़े। ठीक है, यानी कि बहुत सारे जानवरों ने उनके झगड़े को देखा। बट नो वन कुड फाइंड आउट, ठीक है, परंतु किसी को पता नहीं चल सका। बट नो वन कुड फाइंड आउट, परंतु किसी को पता नहीं चल सका। हुज होम इट वाज, ठीक है, यह घर किसका था। हुज होम इट वाज, यह घर किसका था, यह किसी को पता नहीं चल सका। सो, इसीलिए। बोथ ऑफ देम, वे दोनों। ठीक है, बोथ ऑफ देम यानी कि उनमें से दोनों या फिर वे दोनों। एग्रीड, सहमत हुए। टू गो, जाने के लिए। टू ए वाइज पर्सन, एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास। टू अराइव, पहुंचने के लिए। एट ए सॉल्यूशन, एक समाधान पर। ठीक है, यानी कि एक समाधान पर। टू अराइव, पहुंचने के लिए, एक समाधान पर पहुंचने के लिए।
ठीक है, सहमत हुए एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाने के लिए। ठीक है, बोथ ऑफ देम, वे दोनों सहमत हुए। ठीक है, टू गो टू ए वाइज पर्सन, एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाने के लिए, टू अराइव ए सॉल्यूशन, ठीक है, एक समाधान पर पहुंचने के लिए। आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर के बाद, दे रीच्ड ए बैंक ऑफ ए रिवर, ठीक है, वे लोग पहुंचे ए बैंक, देखिए बैंक्स का मतलब होता है किनारा, ऑफ ए रिवर यानी कि एक नदी के। ठीक है, यानी कुछ देर के बाद जो है दे रीच्ड ए बैंक ऑफ रिवर, एक नदी के वे लोग किनारे पहुंचे। एंड सॉ, और देखे, ए बिग कैट स्टैंडिंग देयर, ठीक है, स्टैंडिंग देयर यानी कि वहाँ खड़े एक बड़े बिल्ली को। ठीक है, वे लोग बैंक नदी के किनारे पहुंचे और एक वहाँ खड़े एक बड़े बिल्ली को वो लोगों ने देखा। द पार्टीज थॉट, तीतर ने सोचा कि द कैट वुड बी वेरी गुड एंड वाइज, द कैट वुड बी, बिल्ली होंगी, वेरी गुड, बहुत अच्छी, एंड वाइज, और बुद्धिमान। ठीक है, यानी कि बिल्ली बहुत अच्छी और बुद्धिमान होंगी। बट द हेयर सेड, परंतु खरगोश ने कहा, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, दिस बिग कैट, यह बड़ी बिल्ली। आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, डैट की, सी माइट ईट मी अप, ठीक है, वह मुझे खा सकती है। ठीक है, मुझे डर है कि वह मुझे खा सकती है। द कैट हेयर दिस, ठीक है, बिल्ली यह सुने, द कैट हेयर दिस, बिल्ली ने यह सुने। एंड टोल्ड द हेयर, और खरगोश को बोली, खरगोश को बताई, नॉट टू फियर हर, उससे नहीं डरने के लिए। ठीक है, यानी कि बिल्ली जो उसको बताई उससे न डरने के लिए। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं खरगोश और तीतर के बीच झगड़े होने के बाद फाइनली ये दोनों नदी के किनारे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्ली है। और देखते हैं आगे इस स्टोरी में क्या घटना घट रही है। द कैट सेड, बिल्ली ने कही, एम नॉट लाइक अदर कैट्स, ठीक है, मैं दूसरी बिल्ली की तरह नहीं हूँ। आई डोंट इवन ईट मीट, ठीक है, मैं मांस भी नहीं खाती। आई डोंट इवन ईट मीट, मैं मांस भी नहीं खाती। आई लव, मैं पसंद करती हूँ, टू प्रे, प्रार्थना करना, एंड हेल्प अदर्स, और दूसरों की मदद करना। ठीक है, यानी कि मुझे पसंद है प्रार्थना करना और दूसरों की मदद करना। द पार्टीज बिगेन्स टेलिंग्स द कैट, ठीक है, यानी कि पार्टीज तीतर शुरू कर दिए, टेलिंग बतलाना, द कैट बिल्ली को, अबाउट द क्वारल्स बिटवीन देम, ठीक है, बिटवीन देम उनके बीच झगड़े के बारे में, अबाउट द क्वारल, झगड़े के बारे में बिल्ली को वे दोनों ने बताना शुरू कर दिया। सॉरी, तीतर ने बताना जो है बिल्ली को बताना शुरू कर दिया अपने झगड़े के बारे में उन दोनों के बीच। सी सोल्ड, उसने कही, द कैट बिल्ली को, डैट की, ही हैड गोन अवे, वह चली गई थी, फ्रॉम हाउस, अपने, फ्रॉम द हाउस, घर से, ओनली फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। ठीक है, यानी कि केवल कुछ दिनों के लिए, फ्रॉम द हाउस, घर से जो है, ही हैड गोन अवे, वह चली गई थी। द हेयर देन, खरगोश फिर, ट्राई टू जस्टिफाई हिमसेल्फ, ठीक है, कोशिश की जस्टिफाई, सही ठहराने की, हिमसेल्फ, खुद को। ठीक है, यानी कि खरगोश फिर जो है खुद को सही ठहराने की कोशिश की। बाई नाउ, अब तक, बोथ द हेयर एंड पैट्रिस, ठीक है, बाई नाउ, अब तक दोनों खरगोश और तीतर हैड स्टार्टेड ट्रस्टिंग, विश्वास करना शुरू कर दिए थे, मतलब भरोसा करना लगे थे, द बिग कैट, बड़े बिल्ली पर। ठीक है, यानी कि बड़े बिल्ली पर अब तक जो है दोनों भरोसा करना शुरू कर दिए थे। आफ्टर द कैट हैड हेयर्ड बोथ ऑफ देम, ठीक है, बिल्ली उन दोनों के, बोथ ऑफ देम, उन दोनों के सुनने के बाद, ठीक है, बिल्ली जो है उन दोनों के सुनने के बाद, सी सैड, उसने कही, आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ी हूँ, सो इसीलिए, आई कुडंट हेयर, मैं नहीं सुन पाती, एवरीथिंग, सब कुछ, वेरी क्लियरली, मतलब बहुत ठीक ठाक, मतलब स्पष्ट रूप से या फिर बहुत ठीक ठाक सब कुछ। आई कुडंट हेयर, मैं नहीं सुन पाती। कम क्लोजर, करीब आओ, पास में आओ, एंड टेल मी, और मुझे बताओ, योर स्टोरीज अगेन, अपनी कहानी फिर से। ठीक है, यानी कि कम क्लोजर, पास में आओ, और टेल मी योर स्टोरीज, और अपनी कहानी बताओ फिर से। द टू वेंट क्लोजर, ठीक है, दोनों गए, क्लोजर यानी कि करीब। ठीक है, दोनों करीब गए। एंड द कैट पाउंस्ड, और बिल्ली जो है, पाउंस्ड मतलब झपटा, ऑन देम, उन पर। ठीक है, और बिल्ली जो है उन पर झपटी। एंड काउट, और पकड़ ली, बोथ द पैटीज एंड द हेयर, ठीक है, ठीक है, तीतर और खरगोश दोनों को काउट, पकड़ ली, विथ हर शार्प क्लाउस, ठीक है, अपने नुकीली या फिर तेज पंजों से उन्हें क्या किया, पकड़ लिया। बिकॉज ऑफ देयर क्वारल, ठीक है, उनके झगड़ों के कारण, फॉर द होल बिल के लिए, ठीक है, फॉर द होल बिल के लिए, उनके झगड़ों के कारण, द पार्टीज एंड द हेयर, पार्टीज यानी कि तीतर और खरगोश, बिकेम एन ईजी प्रे, ठीक है, आसानी से शिकार बन गए, बिकेम बन गए, एन ईजी प्रे, आसानी से शिकार, फॉर द बिग कैट, बड़ी बिल्ली के लिए। दे रॉन्गली प्लेस्ड देयर ट्रस्ट, वे लोग
गलत तरीके से प्लेस्ड देयर ट्रस्ट, अपना विश्वास रखा, ऑन द कैट, बिल्ली पर, दे हैड टू पे, वे लोगों को चुकाने पड़ी, विथ देयर लाइफ्स, अपने जान दे करके, ठीक है, यानी कि अपने जान से या फिर अपने जान दे करके उन लोगों को चुकाने पड़ी, फॉर द ब्लाइंड फेथ, मतलब अंधविश्वास, दे इन्वेस्टेड इन द कैट, ठीक है, यानी कि बिल्ली पर किए गए अंधविश्वास के लिए, ठीक है, बिल्ली पर किए गए अंधविश्वास के लिए दे हैड टू पे, उन लोगों को चुकानी पड़ी अपनी जान दे करके, ठीक है। इसी के साथ ही आपका इंग्लिश स्टोरी समाप्त होती है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। आपको स्टोरी कैसे लगे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं इससे किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।